गणित की दुनिया सच में कमाल की है। अक्सर ये अनसुलझी पहेलियों और अनंत संभावनाओं से भरी एक रहस्यमयी जगह जैसी लगती है। लेकिन जरा सोचिए, इतिहास में कुछ ऐसे जादुई पल आते हैं जब कोई गणितज्ञ अचानक एक ऐसी चाबी खोज निकालता है जो सीधे अनंत के दरवाजे खोल देती है, बिल्कुल किसी मास्टर की तरह। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम एक ऐसे ही शानदार गणितीय रहस्य और उसे सुलझाने की रोमांचक कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि सदियों तक चलने वाली एक ऐसी यात्रा थी जिसमें दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन दिमाग शामिल थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि हमारे पास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन ये कोई आम ब्लॉक्स नहीं है। ये सभी पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर्स के आकार के हैं। मतलब 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह के साइज वाले ब्लॉक्स। अब असली और बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल इन वर्गाकार ब्लॉक्स में से ज्यादा 4 ब्लॉक्स चुनकर किसी भी, जी हाँ, किसी भी प्राकृतिक संख्या का निर्माण किया जा सकता है? क्या ये नियम ब्रह्मांड की हर एक संख्या पर लागू हो सकता है, चाहे वो करोड़ों में ही क्यों ना हो? पहली नज़र में ये एक साधारण सा खेल लग सकता है, लेकिन सच बताऊं तो इसके पीछे संख्याओं की प्रकृति का एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के मुख्य विषय की, लैग्रांज की फोर स्क्वायर थ्योरम। अगर इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो ये थ्योरम बहुत ही बेबाकी से ये घोषणा करती है कि हर एक प्राकृतिक संख्या को 4 पूर्णांकों के वर्गों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। गणित की भाषा में कहें तो कोई भी संख्या n हमेशा a² + b² + c² + d² के बराबर होगी। इस दावे की असली खूबसूरती इसकी सादगी में है, लेकिन इसका दुस्साहस देखिए। ये दावा करता है कि ये अनंत तक की हर एक संख्या के लिए पूरी तरह से सच है ना कमाल की बात? खैर, ये अमूर्त बीजगणितीय सूत्र सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगते हैं, तो क्यों ना इसे थोड़ा जमीनी स्तर पर समझा जाए। इसके लिए एक बहुत ही आम सी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 7। अब देखना यह है कि लैग्रेंज का ये बड़ा सा सिद्धांत इस छोटी सी लेकिन दिलचस्प संख्या पर असल में कैसे काम करता है। चलिए इस संख्या 7 को टुकड़ों में तोड़ते हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसा वर्गाकार ब्लॉक चाहिए जो 7 से ठीक छोटा हो। वो है 4 यानी 2 का वर्ग। अब हमारे पास 3 बचते हैं, तो इसमें 1 का वर्ग जोड़ते हैं जो कि 1 ही है, फिर एक और 1 का वर्ग और आखिर में एक और 1 का वर्ग। तो हिसाब क्या बना? 4 + 1 + 1 + 1 हो गया ना 7। बिल्कुल सटीक। हमने ठीक 4 वर्गाकार ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके 7 को सफलतापूर्वक बना लिया। मतलब नियम यहाँ 100% सही साबित हुआ। अब थोड़ा सा स्तर बढ़ाते हैं, एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर लेते हैं, 23। अब चुनौती ये है कि क्या हमारा ये नियम इस थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल संख्या पर भी उतनी ही सफाई से काम करेगा? देखते हैं। 23 को बनाने में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये भी ठीक उसी 4 वर्गों वाली सीमा के अंदर ही सिमट जाता है। देखिए, हम 3 के वर्ग यानी 9 से शुरुआत करते हैं। इसमें एक और 3 का वर्ग मतलब 9 और जोड़ते हैं। अब तक हमारे पास 18 हो गए। फिर इसमें 2 का वर्ग यानी 4 मिलाते हैं, जिससे कुल हो गया 22। और आखिर में 1 का वर्ग जोड़ देते हैं, तो 9 + 9 + 4 + 1 = 23। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे इन 4 वर्गों की स्थिरता कभी टूटती ही नहीं है। नंबर चाहे जो हो, ये 4 ब्लॉक्स अपना काम कर ही देते हैं। अब इस तरह के नंबर लेकर चेक करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन गणित की दुनिया में एक बहुत बड़ी अड़चन है जिसे अनंत प्रमाण की समस्या कहा जाता है। देखिए, 7, 23 या 1000 तक के नंबर्स को तो हम खुद एक एक करके चेक कर सकते हैं, लेकिन संख्याएं तो अनंत हैं, उनका तो कोई अंत ही नहीं है। हर एक संख्या के लिए इस नियम को मैन्युअली जांचना इंसानी तौर पर बिल्कुल असंभव है। ये साबित करने के लिए कि ये थ्योरम सच में हर जगह काम करती है, एक ऐसे मजबूत तर्क की जरूरत थी जो पूरे के पूरे अनंत को एक साथ समेट सके। और इस उलझन को सुलझाने का जो इतिहास है वो किसी सदियों पुरानी रिले रेस से कम नहीं है। इस विचार के बीज असल में प्राचीन यूनानी गणितज्ञ डायोफेंटस के समय में ही बो दिए गए थे, लेकिन 1621 में क्लॉड बाचेट ने इसे एक ऐसे अनुमान के रूप में दुनिया के सामने रखा जिसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा समय तक ये बस एक अनसुलझा रहस्य बना रहा। फिर 1748 में महान गणितज्ञ लियोनार्ड यूलर ने एक पत्र में एक शानदार गणितीय सूत्र लिखा, और आखिरकार 1770 में जोसेफ लुइस लैग्रैंज ने अंतिम रेखा पार की और इस प्रमेय को पूरी तरह से सिद्ध कर दिखाया।
इस पूरी रिले रेस में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था लियोनहार्ड यूलर का वो कमाल का फॉर्मूला। इसे यूलर की फोर स्क्वायर आइडेंटिटी कहा जाता है। ये सच में एक कंकाल कुंजी या मास्टर की तरह थी। यूलर ने यह साबित कर दिया कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं और वो दोनों ही चार वर्गों के योग से बनी हैं, तो जब हम उन दोनों को गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल आएगा ना, वो भी हमेशा चार वर्गों का ही योग होगा। ये बीजगणित का एक इतना शुद्ध और खूबसूरत चमत्कार था कि इसने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि यूलर की इस आइडेंटिटी ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया। इसने अनंत संख्याओं को चेक करने के उस भारी भरकम बोझ को बहुत ही कम कर दिया। कैसे? देखिए, क्योंकि हर संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों यानी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है, और यूलर पहले ही दिखा चुके थे कि उनका गुणनफल भी इस नियम को मानता है। इसलिए अब गणितज्ञों को बैठकर हर एक संख्या को चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें बस ये साबित करना था कि ये नियम सभी विषम अभाज्य संख्याओं पर लागू होता है। अचानक से वो अनंत वाली समस्या एक बहुत ही छोटे और सटीक लक्ष्य में बदल गई। और बस यहीं पर जोसेफ लुइस लेग्रांज की शानदार एंट्री होती है। लेग्रांज अपनी बहुत ही सुलझी हुई और सुरुचिपूर्ण लिखने की शैली के लिए जाने जाते थे। उन्होंने यूलर के बनाए गए उन शानदार टूल्स का इस्तेमाल किया और 1770 में इस समस्या का अंतिम समाधान दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने बेहद खूबसूरती से यह साबित कर दिया कि हर एक अभाज्य संख्या असल में चार वर्गों का योग होती है, और यूलर की आइडेंटिटी की वजह से बाकी की सारी संभव संख्याएं भी इसी नियम का पालन करती हैं। यह गणित के इतिहास का एक सच्चा मास्टरपीस था। और ये पूरी कहानी बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि विज्ञान और गणित असल में काम कैसे करते हैं। लैग्रेंज ने अपने से पहले आए दिग्गजों के नवाचारों का एक आश्चर्यजनक संश्लेषण किया, मतलब उन्हें बेहतरीन तरीके से पिरोया। उन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने यूलर के विचारों को पकड़ा, अभाज्य संख्याओं के उस उलझे हुए तर्क को बहुत ही सावधानी से बुना और अंत में एक पूरा मुकम्मल प्रमाण तैयार कर दिया। उनका काम इतना स्पष्ट और तार्किक था कि आज भी उसे गणितीय लालित्य का अवतार माना जाता है। लैग्रेंज की फोर स्क्वायर थ्योरम हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। यह दिखाती है कि सही लॉजिक और चतुराई में कितनी ताकत होती है। एक ऐसी अनंत समस्या जो कभी हल होती हुई नहीं दिख रही थी, उसे एक साधारण सी आइडेंटिटी और एक खूबसूरत प्रमाण ने पल भर में सुलझा दिया। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के हमारे इस आधुनिक गणित में और कौन-कौन से रहस्य छिपे बैठे हैं? जाने कौन सी अनसुलझी पहेलियां किसी नए यूलर या लैग्रेंज के इंतजार में हैं, जो एक नई कंकाल कुंजी ढूंढ निकालेगा और इस ब्रह्मांड के एक और गहरे रहस्य से पर्दा उठा देगा।